जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अजीत पवार को लगता है डर, और ये डर लग रहा है अपने ही चाचा शरद पवार से। और यही वजह है कि वो बार बार कई मौकों पर अपने चाचा से गुजारिश करते आए हैं या ऐसे बयान देते आए हैं कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, उन्हें अब घर बैठ जाना चाहिए। और ऐसा ही बयान उन्होंने कल फिर एक बार दिया, कल्याण में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। दरअसल भूतकाल में जाकर देखें तो कई बार शरद पवार अजीत पवार का खेल बिगाड़ चुके हैं, और अजीत पवार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चाचा शरद पवार ऐसे राजनीति के सूरमा हैं जो अच्छे अच्छों को धूल चटाने की हैसियत रखते हैं, और वे भी उनके निशाने पर आ सकते हैं। बीते साल जुलाई में अजीत पवार ने बगावत तो कर दी चाचा शरद पवार के साथ और अपना अलग गुट बना लिया, शिंदे सरकार में शामिल हो गए, सत्ताधारी महायुति में वो चले गए, आधे से ज्यादा विधायकों को अपने साथ ले लिया, आधे सांसदों को अपने साथ ले लिया। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने भविष्य को लेकर डर सता रहा है, और यही डर है जो बार बार उन्हें अपने चाचा शरद पवार पर निशाना साधने के लिए मजबूर करता है। जो कल्याण के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने बात कही, जो बयान दिया, उससे यही पता चलता है। उनका कहना है कि राज्य सरकार में लोग 58 साल में रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग 60-62 में रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग 70 में रिटायर होते हैं, तो कुछ 75 में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ये आदमी तो 80 में भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक वक्त के बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें बताइए। तो सीधा सीधा उनका निशाना था चाचा शरद पवार के ऊपर। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी वो खुलकर शरद पवार की उम्र को लेकर टिप्पणियां कर चुके हैं कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब उन्हें सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए। जब उन्होंने पार्टी से बगावत की थी तब भी उन्होंने यही बात कही थी। लेकिन शरद पवार ने इसके जवाब में एक बार बयान दिया था कि अभी भी मैं जवान हूं और अभी भी अच्छे अच्छों को सीधा कर देने का दमखम रखता हूं। तो ये बयान आया था। अजीत पवार के इस बयान के बाद शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाड़ उनके बचाव में आए और अजीत पवार पर निशाना साधा और कहा कि बाप बाप होता है। सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने भी कहा कि अजीत पवार तो खुद ही सीनियर सिटीजन हो चुके हैं अब। आपको याद होगा कि पिछले साल जब शरद पवार ने एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का ड्रामा किया था, तो उस वक्त अजीत पवार सबसे ज्यादा खुश हो गए थे और उनको लगा था कि अब वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। और जो लोग शरद पवार को इस्तीफा वापस लेने के लिए मना रहे थे, अजीत पवार उनको हड़काते हुए नजर आए थे, और तब से उनका मानना था कि शरद पवार को अब घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया और पार्टी प्रमुख के पद पर बने रहे। उसके बाद जुलाई में अजीत पवार ने बगावत कर दी। लेकिन बगावत के बाद अब आने वाले जो चुनाव हैं, इस साल 3 तरह के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव होंगे अप्रैल मई में, उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हैं, और इस बीच मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं। तो अजीत पवार को अब यह डर सता रहा है कि शरद पवार कहीं कोई खेला ना कर दें। अक्टूबर 2019 में विधानसभा चुनाव के पहले शरद पवार ने कुछ ऐसा ही खेल किया था। तब बीजेपी ने एनसीपी के कई सारे नेताओं को तोड़ दिया था और एनसीपी अपने बड़े ही बुरे दौर से गुजर रही थी। ऐसे लग रहा था कि अब एनसीपी का अस्तित्व ही बचा नहीं रह पाएगा। लेकिन तब सातारा की एक सभा में अजीत पवार के भाषण ने खेल कर दिया। जब वो चुनावी भाषण दे रहे थे, उस वक्त अचानक तेज बारिश होने लग गई, लेकिन शरद पवार ने अपना भाषण जारी रखा
और बारिश में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका वो वीडियो तेजी से वायरल हो गया और उस वीडियो ने शरद पवार के प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति की लहर पैदा की और जिसका नतीजा ये हुआ कि शरद पवार को विधानसभा के चुनाव में 54 सीटें मिली। जी हां, उन्हीं की पार्टी को जिसके बारे में चुनाव से पहले तक कहा जा रहा था कि अब तो एनसीपी खत्म। और ना केवल शरद पवार ने इतनी सीटें हासिल की, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस, जो इतनी पुरानी पार्टी थी राज्य में, वो पीछे हो गई। कांग्रेस को 44 सीटें मिली और शरद पवार की पार्टी को 54। ना केवल उन्होंने सीटें जीती बल्कि विपक्ष में होने के बावजूद अपनी पार्टी को सत्ता में ले आए, महाविकास आघाड़ी बनवा दी। उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच जो तनातनी चल रही थी उसका फायदा उठाया। उद्धव ठाकरे को बोला कि तुमको मुख्यमंत्री बना दूंगा, तुम हमारे साथ आ जाओ, बीजेपी का साथ छोड़ दो। उद्धव ठाकरे आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन साथ में शरद पवार की पार्टी भी सत्तासीन हो गई। और ना केवल सत्तासीन हुई बल्कि अच्छे खासे मंत्रालय अपने कब्जे में ले लिए। गृह मंत्रालय वो एनसीपी के पास आ गया, वित्त मंत्रालय वो एनसीपी के पास आ गया, उप मुख्यमंत्री का पद वो एनसीपी के पास आ गया। तो अजीत पवार जानते हैं कि शरद पवार क्या कर सकते हैं। इन्हीं अजीत पवार की 2019 में पहली जो बगावत थी वो शरद पवार ने ही फेल कर दी थी, जब एक सुबह अजीत पवार ने जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी। 23 नवंबर 2019 की तारीख, महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी तारीख है वो, जब सभी को झटका लगा था। लेकिन उस बगावत को शरद पवार ने फेल कर दिया। कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और कहा कि अजीत पवार की इस बगावत का उन्हें समर्थन नहीं है। जो विधायक, जितने भी विधायक अजीत पवार के साथ में गए हैं, तुरंत वापस लौट कर आए, नहीं तो उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। शरद पवार की यह धमकी काम कर गई और फिर शाम होते होते ज्यादातर विधायक वापस शरद पवार के साथ आ गए, अजीत पवार का साथ छोड़कर। और एक दो दिनों में जो बचे खुचे थे वो भी साथ में आ गए। अब ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विधानसभा में बहुमत साबित कीजिए, तो अजीत पवार ने अपने हाथ खड़े कर लिए और बोला कि मेरे तो सब विधायक चले गए, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो सरकार 3 दिनों के भीतर ही गिर गई। तो ये शरद पवार ही थे जिन्होंने खेल किया था। तो अजीत पवार को लग रहा है कि फिर से शरद पवार कोई ना कोई खेल ना कर दें, क्योंकि उनके प्रति कई वर्गों में सहानुभूति भी पैदा हो रही है। वैसी लहर कहीं चुनाव के पहले ना पैदा हो जाए और अजीत पवार के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।